हाँ जी, बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, कैसे हाल चाल। आज आपको आपके डर के सामने खड़ा करेंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर को डर लगता है ऐसे खत्म कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अब तक आप सुबह 6 बजे वाली क्लास 25 तारीख वाली उसके लिए एनरोल नहीं होते, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई साहब, चले जाना। चलिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने से पहले बिजनेस फाइनेंस समझते क्या होता है। बिजनेस फाइनेंस मतलब पैसा जो कि बिजनेस धंधा चलाने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, अब ये पैसा बहुत सारा आता है धंधे के अंदर, बहुत सारा चला भी जाता है, तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी पैसे को मैनेज करना। पैसा कहां से आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा और उसको कैसे यूज करना, इस पूरे जुगाड़ को हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है जी। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ज्यादा पैसा कमाना कंपनी के लिए मुश्किल नहीं होता, पर उस पैसे को संभालना और सही तरीके से यूज करना कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब क्यों करते हैं भाई साहब इस सबका मैनेजमेंट? ताकि एक काम हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाए। देखो, प्रॉफिट बढ़ेगा तो वेल्थ बढ़ेगी, वेल्थ मतलब शेयर होल्डर्स फंड बढ़ेगा, और शेयर होल्डर फंड अगर बढ़ता है तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। लिक्विडिटी कंपनी की ठीक है, डेटर की पेमेंट सही जा रही है, क्रेडिटर की पेमेंट सही जा रही है, प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट वैल्यू अच्छी है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है तो। अब भाई साहब ये मैनेजमेंट करने के लिए हमको लगाती है प्लानिंग। क्या लगती है? प्लानिंग लगती है, तो जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ नहीं है, पैसा कैसे मैनेज होगा इसके बारे में प्लान बनाना, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ फंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स, कहां से आएगा, क्यों आएगा। इसके दो ऑब्जेक्टिव है जिसको हम ट्विन ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, कि भैया जब जरूरत पड़ेगी तो पैसा कहां से आएगा, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा कि फोकट में पैसा नहीं लेना है। क्यों जरूरी है हमें प्लान बनाना रोकड़े को लेकर? क्या जरूरत है भाई साहब? ये फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को लेकर हमें बचाता है। हमने पहले से प्लान कर रखा है तो जरूरत पड़ने पैसा मिलेगा। ठीक है, बिजनेस के शौक और सरप्राइज को बचा लो, ये कैसे हो गया, पैसा कहां से आएगा, पहले से प्लान करा हुआ भाई सब कुछ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करने में मदद करता है। वेस्टफुल एफर्ट, बिना वजह पैसा प्रोक्योर करना हम नहीं आता। ठीक है, और फाइनेंशियल कंट्रोल, पैसे का कंट्रोल आपके हाथ में रहता है तो भविष्य बेहतर रहेगा। ठीक है, अब भाई प्लानिंग करते हैं जब हम, तो प्लानिंग करने के लिए तीन तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं। कौन कौन से भाई साहब? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड। कौन कौन सा? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड। फाइनेंसिंग मतलब पैसा कहां से लाना है, इन्वेस्टमेंट कहां लगाना है, डिविडेंड प्रॉफिट जो कमाया अपन ने इस पूरे तामझाम से, तो उसका क्या करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं, फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब पैसा कहां से रेज करना है, तो पैसा रेज करने के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन है। पहला शेयर होल्डर फंड है, दूसरा है आपका डेट, यानी कि या तो कंपनी के मालिकों से पैसा मांगो और शेयर इशू करके पैसा मांगो, या फिर डेट मांगो। ठीक है जी। अब भाई कौन सा मांगना है ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहला कॉस्ट है, कि खर्चा कितना लगा सकते हो आप इस पे। डेट लेना कंपैरेटिवली आसान हो रहा है, इक्विटी इशू करने के लिए अखबार में एडवर्टाइजमेंट, पूरा सेबी से परमिशन और सारी चीजें लेनी पड़ती हैं, तो डेट इजी है। रिस्क की बात करें तो इक्विटी लेस रिस्की है क्योंकि वापस पैसा चुकाना नहीं है, डेट में पैसा इंटरेस्ट के साथ चुकाना है। कैश फ्लो कंपनी कैसा है? अगर कैश फ्लो अच्छा है तो डेट ले सकते हैं, वरना इक्विटी पे चल जाइए। आपको कंट्रोल कितना रखना है, अगर आपको पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना है तो भाई साहब फिर तो आप इक्विटी लीजिए। मार्केट की कंडीशन कैसी है? एलआईसी ने पूरा सोच समझ के निकाला था, पर मार्केट कंडीशन की वजह से सब कुछ कबाड़ा हो गया। ठीक है, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, रेगुलर आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ती है? अगर रोज ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तो डेट मत लेना क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे। ठीक है जी, तो ये सब समझने के बाद आपको जो सोर्स अच्छा लगता है वहां से पैसा ले लो। अब पैसा ले लिया, पैसा आ गया तो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन को दो टुकड़ों में अपन तोड़ते हैं, एक है फिक्स कैपिटल, एक है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं क्योंकि ये लंबे समय के लिए होता है। अब कौन से इन्वेस्टमेंट में आपको पैसा लगाना है, इसमें सबसे पहला आता है उसकी कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो कैसा है, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, इसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, जहां से राजा मिलेगा वहां पर रहेगा। रिस्क किसमें कितना है, इसको भी ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कैसा है, मतलब इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न, इन सबका कॉम्बिनेशन कैसा है, इन सब चीजों को देखकर ही भाई साहब डिसीजन लिया जा रहा होता है। इसके बाद भाई पैसा आ गया, पैसा लग गया, अब बात करते हैं पैसे से आने वाले प्रॉफिट की, यानी कि डिविडेंड डिसीजन की। तो डिविडेंड का मतलब है जो प्रॉफिट आप लोगों ने कमा लिया है उस प्रॉफिट को आप कैसे बांटेंगे, कितना बांटेंगे। तो देखो ऐसे अल्टीमेटली नहीं बांट लेते, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। पहले आपकी अर्निंग कितनी है, अर्निंग कंपनी की अच्छी है तो आप ज्यादा पैसा बांट सकते हो, नहीं है तो मत बांटना। स्टेबिलिटी कितनी है अर्निंग की, एक साल 100 करोड़, दूसरे साल 5 करोड़, पहले साल 100 में से बांट दो, अगली बार शेयर होल्डर मांगने आ जाएगा पैसा। तो स्टेबल है तो अच्छा बांट दो, अनस्टेबल है तो कम बांटो। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, आप डिविडेंड बेसिकली कितना देते हो तो लोगों को उसके हिसाब से उम्मीद होगी। आप ग्रोथ कितना करना चाहते हो, ज्यादा ग्रोथ करोगे तो डिविडेंड आपको अभी कम देना पड़ेगा। कैश फ्लो आपका कैसा है, शेयर होल्डर क्या चाहता है, जवान होगा तो सोचेगा बाद में कमा लूंगा, बूढ़ा होगा तो सोचेगा रोज का पैसा दे। ठीक है, शेयर होल्डर कैसी प्रेफरेंस आपकी रखता है, टैक्स कितना है, स्टॉक मार्केट कंडीशन कैसी है, कैपिटल मार्केट कंस्ट्रक्शन, लीगल कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है जी, तीनों डिसीजन हो गए। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझना। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कंपनी की डेट और इक्विटी का रेशो। ठीक है, अकाउंट में आपने पढ़ा था डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, वही रेशो होता है डेट और इक्विटी का रेशो। तो आपका कितना प्रोपोर्शन डेट है इन ओवरऑल कैपिटल, इसको हम बोलते हैं कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को, एक पॉइंट आता है इसके अंदर कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यानी बेसिकली कंपनी और क्या लेगी,
ठीक है, अब कंपनी क्या सोच के लेगी कि भैया उसके दिमाग में ये है कि शेयर होल्डर का फंड पैसा बढ़ना चाहिए, जिसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। कंपनी कोशिश करती है कि वो डेट ले, डेट लेने से क्या होता है, इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, पर ज्यादा पैसा लेने वाले यानी ज्यादा मालिक नहीं बनते, इससे अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो कौन कौन से फैक्टर है जो कि इन पर डिपेंड करते हैं, वही सेम फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि आपके फाइनेंशियल डिसीजन में थे, सेम टू सेम फैक्टर लगा देंगे। जैसे कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है, और आपका टैक्स रेट कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ डेट कितना पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना पड़ रहा है, रिस्क कितना है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, उन्हीं को हमने नाम चेंज कर करके बता दिया। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना है, अगर हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशो है मतलब बहुत आराम से आप इंटरेस्ट चुका सकते हो तो और इंटरेस्ट ले लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो लो है तो भाई और लोन मत लेना। यहीं से आपका जो न्यूमेरिकल है ना वो बनकर आ जाता है। न्यूमेरिकल कैसे बन के आ जाता है सर, ईबीआईटी का न्यूमेरिकल, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने का। तो बहुत आसान है, मैं एक 30 सेकंड में बता दूंगा आपको। तो देखो सिंपल सी बात है, आपने जो पैसा कमाया ना वो कहलाता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से पहले आप इंटरेस्ट माइनस करते हैं, जो बचता है वो कहलाता है अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, उसमें फिर आप टैक्स रेट माइनस करेंगे, वो कहलाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें डिवाइड कर दो उसको नंबर ऑफ शेयर होल्डर से, तो आपको अर्निंग पर शेयर ईपीएस आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो जहां ईपीएस बेहतर है वो आप यूज करें, ज्यादा तो अगर डेट लेने से ईपीएस बढ़ रहा है तो डेट ले लो, इक्विटी लेने से ईपीएस बढ़ रहा है तो इक्विटी ले लो। ठीक है जी, अब इसके लास्ट में आखिरी टॉपिक जिसके अंदर आता है वो होता है फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स है जो कि फिक्स कैपिटल को देखकर अपन फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। फिक्स कैपिटल मतलब लंबे समय की कैपिटल। तो भाई आपका बिजनेस कैसा है, बिजनेस अगर आपका पूरा बढ़िया ऐसा एसेट वेसेट वाला है, फैक्ट्री वाला है, तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, नहीं है तो कम चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन कितने, बड़ा स्केल है तो ज़्यादा चाहिए, नहीं है तो नहीं। चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, लेबर इंटेंसिव में नहीं चाहिए। ग्रोथ कितना करना चाहते हो, डाइवर्सिफिकेशन कितना है, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन कितना है, फाइनेंशियल अल्टरनेटिव कहाँ से पैसा लगाने की जुगाड़ है, बस इसके ऊपर ध्यान रख लेना। ठीक है जी, चलिए, तो ये सारी चीजें जिनको आपको ध्यान रखना है, चैप्टर आपके इतना ही था। और दो चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1, भैया फुल चैप्टर का रिवीजन चल रहा है तो फटाफट शाम को 7:30 बजे आ जाना। सेकंड चीज, 25 तारीख को सुबह 6 बजे मैं आप लोगों से मिल रहा हूं मेरे पेपर के साथ।